बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा बैठ के आज एक वीडियो ट्राई करते हैं कि बैठ के किस तरह की बंदा वो खड़े होके जो एक स्पार्क सा होता है वीडियो के अंदर, क्या वो बैठ के आता है या नहीं। तो इनाम भाई हैं हमारे, इनामुल्लाह ख़ान, सवात में रहते हैं। मैं उनकी तस्वीर लगाऊंगा। उन्होंने मुझे कुछ परफ्यूम सेंड किए और बेसिकली रिव्यू करने के लिए गिफ्ट भी किए। तो उसमें एक उन्होंने मुझे परफ्यूम सेंड किया। बेसिकली ये उसका ऑफिशियल वाइल कहते हैं इसको। मैंने अपने परफ्यूम रिव्यूज़ में मेरे ख्याल में 3-4 ऐसे रिव्यू किए हैं अभी तक जिनमें मैंने ऑफिशियल वाइल से रिव्यू किया है। तो नो प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये बेसिकली ओरिजिनल परफ्यूम का ही कंपनी जो है ना, वो एक छोटा सा सैंपल बनाकर भेजती है कि आप उसको ट्राई कर लें पहले, फिर आप उसकी फुल बॉटल परचेज करें। बहुत सारी कंपनियां करती हैं। तो मैं आपको भी दिखाता हूँ तो आपको समझ भी आ जाएगी। तो उन जो फ्रेगरेंसेज उन्होंने मुझे भेजी उनमें से एक ये भी थी, अज़ारो पर ओम के नाम से। ठीक है, ये इसका एक्सटर्नल शॉपर टाइप, मतलब प्लास्टिक टाइप है। उसके अंदर ये इसकी जो है ना वाइल पड़ी हुई थी अज़ारो की। ये इसके ऊपर लिखा हुआ भी है अज़ारो पर ओम। और बेसिकली ये टेस्टर्स होते हैं, ऑफिशियल वाइल्स होती हैं चेक करने के लिए कि आपको ये फ्रेगरेंस परचेज करनी है या नहीं। तो इसके थ्रू आप डिसाइड करते हैं। मैंने अपनी पिछली भी कई प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि ब्लाइंड बाय कभी भी मत करें। आप हमेशा परफ्यूम लेने से पहले उसका डीकेंट, अगर तो बहुत महंगा है तो फिर तो आप उसका डीकेंट करें, ठीक है। वरना ये ऑफिशियल वाइल्स ये सस्ती मिलती हैं। हारिस सलीम के पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में पड़ी हुई थी। मैंने हारिस सलीम से मंगवाई थी। आप लोगों को पता होगा, जो मेरी प्रीवियस वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, मैं हारिस सलीम से ये मंगवाई थी। तो खैर ये ऑफिशियल वाइल उसके साथ आई और मैं इस खुशबू को लेना चाहता था, ट्राई करना चाहता था, चेक करना चाहता था। काफ़ी लोगों ने इसके बारे में कहा भी था मेरे ख्याल में रिव्यू बनाने के लिए। तो जैसे ही ये खुशबू मुझे रिसीव हुई तो मैंने इसको ना स्किन पे लगाने से बेहतर, क्योंकि जब मैंने इसको खुशबू किया तो मुझे थोड़ी सी गड़बड़ लगी, तो मैंने इसको ब्लॉटर पेपर पे लगाया। ब्लॉटर पेपर के ऊपर लगाकर मैंने इसको ट्राई किया। मैं आपको इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, लेकिन लिटरली इसने 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे सर में ना शदीद किस्म का दर्द दे दिया। और मुझे फिर याद आया कि ये फ्रेगरेंस मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ आज से 2 या 2.5 साल कबल, ओरिजिनल बॉटल, और वो मैंने किसी को दे दी थी। ठीक है, तो इसका रिव्यू, मैं नेगेटिविटी कुछ भी नहीं बोलूँगा। बहरहाल मैं इसका खुशबू आप लोगों को डिफ़ाइन कर देता हूँ। बहुत सारे आप लोगों में से लोग ऐसे होंगे जो कि इस खुशबू को पसंद करते होंगे। मैं इसकी खुशबू आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ये खुशबू परचेज करनी है या नहीं। फॉर मी इट्स अ पास। मुझे ऐसी खुशबुएं ना, वो पता नहीं क्यों सर में दर्द कर देती हैं। खैर, बात करते हैं इसकी खुशबू की। जैसे ही आप इसको लगाते हैं ना, तो इसके अंदर से ना बहुत प्यारी ठंडी सी स्पाइसेस की खुशबू आती है। अब वो किस तरह की स्पाइसेस की खुशबू आती है कि जब आप किसी मसालों की दुकान पर जाएं, या जब आप किसी मॉल में जाएं, स्पेशल, मतलब मॉल आप कह लें कि, मतलब हमारे यहाँ पे ग्रीन वैली है बैरियर टाउन में, फिर इम्तियाज़ मॉल है, उसके बाद सेव मार्ट है। तो आप इनमें जब जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने ना मसालों के लिए ना रैक्स बनाए हुए हैं स्पेशल। तो उन रैक्स के पास से जब आप गुजरते हैं तो आपको स्पाइसेस की खुशबू आती है, ज़ीरा, धनिया, बहुत ठंडी सी खुशबू आती है। तो एग्जैक्टली आप इस तरह फील करें कि आप रैक जहाँ पे लगे हुए हैं स्पाइसेस के, उसके पास से गुजर रहे हैं। ठीक है, इस तरह की इसके अंदर स्पाइसेस की खुशबू आती है। सौंफ की भी खुशबू, जीरे की, सौंफ की, काली मिर्च मिला जुला के, तो टोटल एक स्पाइसेस की खुशबू आती है। तो आप इस तरह बस कंसिडर करें कि आप एक रैक के पास गुजर रहे हैं जिसके अंदर स्पाइसेस पड़ी हुई हैं, ठंडी ठंडी सी, वार्म नहीं। खैर, उसके बाद ये मैं आपको मजीद अगर इसको थोड़ा सा डिफाइन करूं तो वो इस तरह है कि एक बंदा जो कि ताज़ी ताज़ी शेव करवा कर आया है, मतलब खत शत बनवाए हैं उसने, और आफ्टर शेव लगवाया है। ठीक है, जो आफ्टर शेव होता है ना, वो बेस करता है लेवेंडर बेस्ड होता है मोस्टली 99%। तो जो वो आफ्टर शेव लगवाया है और मुंह में उन्होंने ना सौंफ डाली हुई है और वो सौंफ खा रहा है बंदा, और आपको वो गले मिलता है बंदा।
तो आपको पता लग जाएगा यार इसने ताज़ी ताज़ी शेव करवाई है, आफ्टर शेव की खुशबू आ रही है, और सौंफ भी खा रहा है तो सौंफ की भी खुशबू आ रही है। एग्जैक्ट वही खुशबू बस इसके स्टार्ट में आती है। ठीक है, मैंने मजीद आप लोगों को 2 एग्जाम्पल्स के साथ डिफाइन कर दिया इसका स्टार्ट कि किस तरह का होता है। अच्छा, ये जो इसका स्टार्ट था ना, ये मुझे अच्छा लगा, मैं बिल्कुल फिर बात करूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट इसका स्टार्ट जब थोड़ा सा आगे चला तो थोड़ा सा आगे चल के वो जो सौंफ वाला सौंफ की एक खुशबू थी वो गायब हो गई, वो चली गई। फिर ये एक बहुत ही शदीद और शार्प किस्म का एक जो आफ्टर शेव होता है, या जो बार्बर्स के पास एक पाउडर पड़ा हुआ होता है जो कि वो आपको कटिंग करके ना यहाँ पे गर्दन पे यूं लगा देते हैं, तो वो बेसिकली वो लेवेंडर बेस्ड एक पाउडर होता है, पाउडरी सी, फीकी सी, और उस आफ्टर शेव की तरह की एक खुशबू इसकी जब स्टार्ट हुई तो बस वो जब मैंने खुशबू की, मैंने कहा यार ये फ्रेगरेंस तो मैं ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुका हूँ, इसकी फुल बॉटल मैं गिव अवे क्या बस किसी को दे दी मैंने, उसको पसंद आई, मैंने कहा ये आपकी हुई, मुझे पसंद नहीं थी, मैंने नहीं रखी। तो कहने का मकसद ये है कि वो जो इसकी हाँ, लॉन्जेविटी इसकी बहुत अच्छी है, 8 से 8 घंटे तक आपको आराम से ये लॉन्जेविटी देगी। मैंने जो खुशबू आप लोगों को डिफाइन की यही इसकी खुशबू है, ठीक है, इससे ऊपर नीचे कोई नहीं है। तो अगर आप लोग समझते हैं कि आपको ये लेवेंडर बेस्ड खुशबू, ये आफ्टर शेव की खुशबू, ये सौंफ की हल्की हल्की खुशबू पसंद है तो गो फॉर इट, आप बिल्कुल इस खुशबू को खरीद सकते हैं। बहरहाल मुझे ये वायल मिली है, अगर आप वायल भी ट्राई करना चाहते हैं तो हारिस सलीम से पता कर लें, मेरे ख्याल में उसके पास ये वायल्स भी मौजूद होंगी। बहरहाल मैंने इसको वायल से ट्राई किया, मैं ओरिजिनल बोतल ली थी कोई आज से 2 से 2.5 साल कबल, और मैंने वो उठाकर दे दी थी किसी को वो खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई तो मैंने दे दी, मैंने कहा मेरे काम की नहीं है, आपको अगर पसंद है तो आप रख लें। बहरहाल स्टार्ट बहुत अच्छा है, उसके बाद पाउडरी, फीकी और आफ्टर शेव की तरह इसकी खुशबू है। लॉन्जिविटी 8+R आप इसको कह सकते हैं, है टोटल मैस्कुलिन है, औरतें तो बिल्कुल इसको लगाना ही पसंद नहीं करेंगी, हाँ किसी मर्द के ऊपर लगे हुए पसंद आ सकती है। अच्छा, एज मुझे ये काफ़ी मेच्योर लोगों की खुशबू लगी, 35-40+ लोगों की, इससे ऊपर के लोग शायद इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करें, उससे नीचे के मेरा नहीं ख्याल इसको पसंद करेंगे। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। प्राइस मुझे इसकी बॉटल की अब याद नहीं है, बहरहाल ये वायल जो है ना, ये तो आपको 200 से 300 रुपये के दरमियान ये मिल जाएगी हारिस सलीम से। इसकी बॉटल की प्राइस मैं यहाँ कहीं पे ना लिख भी दूंगा पता करके। तो ये था जी आज का हमारा। आई होप कि मैंने इसको रगड़ा नहीं लगाया, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि मैं कोई भी ऐसे परफ्यूम को रिव्यू ना करूँ जिसके अंदर मैं उसकी मतलब, क्योंकि खुशबू होती है, मुझे पसंद नहीं आई इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी पसंद नहीं आएगी। मुझे पसंद इसका सेकंड फेज नहीं आया, आप लोगों को ज़रूर आ सकता है, और आप बिल्कुल कह सकते हैं कि अदील आपको तो नहीं पसंद आई लेकिन हमें ये खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद आई है। बहरहाल ये था आज का हमारा अज़ारो पोर ओम। मैंने इसका हर एस्पेक्ट तकरीबन कवर कर लिया है, इसकी खुशबू भी आप लोगों को डिफाइन कर दी है। नाउ द चॉइस इज़ योर्स कि आपको ये खुशबू लेनी है या नहीं। थैंक यू सो मच।